नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम अपना मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात लेकर आए हैं। हिमाचल की बात आपका अपना मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में चल रहे तमाम गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन में ये चीजें असर डाल सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हिमाचल की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक सकारात्मक बयान आप लोगों को बताते हैं, जो एक अपने आप में ही एक आशावादी बयान भी हम कहेंगे और एक अच्छा बयान भी हम कहेंगे कि आने वाले समय में अगर ये सच में होता है तो ये बहुत बढ़िया बात हिमाचल प्रदेश के लिए भी रहेगी और सबके लिए भी रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने यहां कहा है कि अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश जो है देश के अग्रिम राज्यों में बन जाएगा, एक गरीब स्टेट नहीं रहेगा। और उसी के साथ साथ आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो नाम है, जो तूती है, वो बोलेगी। अगर हम बात करें फाइनेंसिस के बारे में, वित्त के बारे में, कि हिमाचल प्रदेश जो है आने वाले समय में एक तेजी से उभरता हुआ राज्य बनेगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके जो परिणाम है, जो यहाँ पर पॉलिसीज सरकार द्वारा बनाई जा रही है, वो पॉलिसीज जो है आने वाले 2 सालों में ही यहाँ पर असर दिखाना शुरू कर देगी। आने वाले 2 सालों में ही यहाँ पर सभी लोगों को ये दिखना शुरू हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश सही राह पे है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई 75,000 करोड़ का जो कर्ज है वो फिलहाल के लिए है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसे कम करने के साथ साथ आने वाले समय में इसे जो प्रदेश है उसकी आर्थिकी को सुधारेंगे। और ये आर्थिकी का सुधार जो है वो आने वाले समय में सभी को देखने को मिलेगा। और 10 साल के अंदर अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट के तौर पर नहीं जाना जाएगा जिसमें राजस्व कम है, जिसमें पैसा कम है, बल्कि एक अमीर स्टेट के तौर पर वो उभरेगा। और उसी के बाद हिमाचल प्रदेश अपने जो उसका जो स्थान जो बनता है वो यहां पर बनेगा। आप लोगों को बता दें, कुछ समय पहले यहां पे मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की जो अभी फिलहाल की स्थिति है वो श्रीलंका जैसी है, जिसके ऊपर काफी पलटवार यहां पर विपक्ष के द्वारा किया गया था। लेकिन अब जो यह बयान आया है ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बयान है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, हम हिमाचल प्रदेश को 10 साल में सबसे अमीर राज्य यहां पर बनाएंगे। हालांकि यहां पर उसके बाद यह भी चर्चा अवश्य हो रही है कि ये जो बयान है ये 10 साल के एक मापदंड को लेकर किया गया है कि भाई 10 साल सोच के किया गया है। और 10 साल मतलब यानी कि 2 सरकारों की यहां पर बात हो गई कि भाई 2 बार सरकार बनेगी तभी जाकर यहां पर होगा। लेकिन फिर भी एक आशावादी बयान हम यहां पर कहेंगे कि बहुत अच्छा बयान है। और आने वाले समय में उम्मीद है कि ये जो बयान है ये सार्थक भी हो, चाहे सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 10 साल रहे या 20 साल या किसी और की रहे, लेकिन फिर भी एक बड़ा अच्छा बयान ये है अगर हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को यहां पर काम किया जाता है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन पाता है जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनता ये कह पाए कि हम एक अमीर राज्य से आते हैं। तो एक अच्छा बयान यहां पर है। देखते हैं कि किस दिशा और दशा से हम यहां पर गुजरेंगे ताकि हम इस जगह पर पहुंच पाए जिसकी यहां पर बात मुख्यमंत्री जी ने की है। उन्होंने यहां पर जो कनेक्टिविटी है उस पर बात की है कि भाई कनेक्टिविटी यहां पर हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई जाएगी और उसी के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर यहां पर जोर दिया जाएगा। और 2 साल के अंदर अंदर यहां पर हिमाचल प्रदेश में हमें ये बदलाव देखने को मिलेंगे कि भाई 2 साल में ही ये दिखना शुरू हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से ये बदलाव आए हैं। तो एक अच्छा बयान, एक बेहतर बयान यहां पर दिया गया है। लेकिन अब कितना यह सार्थक होता है ये तो चलिए खैर समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की बात भी कोई उठी कि जहां पर हम केवल ये बात नहीं कर रहे कि हम सर्वाइव करेंगे, बल्कि हम थ्राइव करने की बात कर रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में हिमाचल जो है देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक हो सकता है। बहरहाल ये तो एक बात रही। आप सभी लोग जो जुड़े हैं, आप सभी लोगों से एक अनुरोध अवश्य रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य यहां पर व्यक्त करें। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 जगहों पर हमारे बीच में 5G सर्विस जो है वो लॉन्च हो चुकी है। जी हां, 5G की बात हम करें तो इंटरनेट की वो स्पीड है जिसके लिए सभी लोग यहां पर तरसते हैं। हम बहुत दूर तक आए हैं। किसी जमाने पे डायल अप कनेक्शन से शुरू किया था, अब हम 5G पे पहुंचे हैं। तो 5G कनेक्शन की बात यहां पर हो रही है कि आने वाले समय में हमारे बीच में पहले ये कहा जाता था कि भाई आने वाले समय में हमारे बीच में 5G यहां पर हुआ करेगा, लेकिन अब हमारे बीच में ये बात बिल्कुल बदल गई है। अब ये बात हो गई कि 5G जो है सार्थक हो चुका है। अब हिमाचल प्रदेश में यहां पर 5G इस समय पर चलने की बात यहां पर हो चुकी है कि जो 5G सर्विसेज हमारे बीच में यहां पर चलेगी। तो अब उसके बारे में भी आप लोगों को यहां पर बता देना बहुत जरूरी है। देखिए कि भाई एक तो पहली चीज की जो 5G सर्विसेज है उसको यहां पर हिमाचल प्रदेश में लॉन्च कर दिया गया है। और जब हम
इसकी लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि अभी 4 जगहों पर इसे लॉन्च किया गया है और क्रमबद्ध तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में इसे लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले ये 5 जगहें कौन कौन सी हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। इसमें शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और हमीरपुर के ही नदौन में इस समय पर जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन यहां पर किया है और 5G उपभोक्ता को हाई स्पीड इंटरनेट, लो लेटेंसी, स्टैंड अलोन 5G सेवाओं का लाभ यहां पर मिलेगा। और यहां पर जियो ने अपने उपभोक्ताओं के लिए जो यहां के हैं उनको एक वेलकम ऑफर भी दिया, जिसमें 14 फरवरी से बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस स्पीड यहां पर और अनलिमिटेड डाटा यहां पर दिया जा रहा है। और उसी के दौरान यहां पर अलग अलग चीजें और भी यहां पर जुड़ रही है। तो हिमाचल प्रदेश भी अब 5G सर्विसेज की ओर अग्रसर हो रहा है और 5G सर्विसेज जो है हमारे बीच में यहां पर चलने की बात हो रही है। तो एक अच्छा हमारे बीच में आप कह सकते हैं कि एक यहां मौका मिला है सभी लोगों को यहां पर 5G के साथ जुड़ने का। और देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से और जगहों पर भी ये रोल आउट किया जाता है, तो वो एक यहां पर देखने वाली चीज होगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा स्थानों पर, जिसमें हमारे बीच में 3 शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और नदौन में 5G सर्विसेज यहां पर लॉन्च कर दी गई है। तो एक अच्छा मैं कहूंगा कि स्टेप हमारे बीच में यहां पर देखने को हमें मिल रहा है और एक अच्छी चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। आप लोग जो यहां पर जुड़े हैं, इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। यह आप लोगों से लगातार मेरा यहां पर अनुरोध भी रहता है। और क्योंकि जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, अगर हम यहां पर बात करें, जब हम बात करते हैं यहां पर जनतंत्र की, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना काम यहां पर जरूर करेंगे, अपना जितना ज्यादा हो सके यहां पर बात को आगे आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी के साथ साथ आप लोगों को अगले खबर की ओर भी लेकर यहां पर चलते हैं। अगली खबर की यदि हम बात करते हैं तो अगली खबर हमारे बीच में आती है जब हम यहां पर चंबा की ओर रुख करते हैं। वहां पर एक नायब तहसीलदार जो है 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। विजिलेंस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उनके खिलाफ एक यहां पर नायब तहसीलदार जी ने भूमि की म्यूटेशन के बदले ये रिश्वत मांगी थी और उनके खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यहां पर विजिलेंस में एक व्यक्ति ने यहां पर शिकायत उनकी की थी कि भूमि के कार्य के लिए नायब तहसीलदार पुखरी जो है आनाकानी कर रहे हैं और उसी के साथ वो रिश्वत उसके लिए मांग रहे हैं, जिस पर काम करते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर नायब तहसीलदार को पकड़ने के लिए योजना बनाई। और उसी योजना का ये रही कि भाई उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि काम करते वक्त उक्त अधिकारी को रिश्वत देने के लिए उनके कार्यालय जाया गया, जहां अधिकारी ने पैसे लेने से मना करते हुए उसे कार्यालय से बाहर पैसे देने को कहा। तो उसके बाद छुट्टी के करीब जब नायब तहसीलदार करीब 50 मीटर दूरी पर पुखरी माणी रोड पर पहुंचे तो शिकायतकर्ता को बुलाकर उन्होंने रिश्वत ली और विजिलेंस ने अपनी योजना के अनुसार आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तो देखिए देवभूमि में किस तरह के कृत्य अब होने लग पड़े हैं कि यहां पर रिश्वतें दी जा रही हैं, रिश्वतें ली भी जा रही है। और ये एक अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब चलिए पकड़े गए हैं, वो एक अच्छी बात है कि इससे ये तो पता चलता है कि भाई आने वाले समय में और लोगों को भी यहां पर ये पता चल जाएगा कि इस तरह का काम करेंगे तो रंगे हाथों पकड़ा भी जाया जा सकता है। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, 2-3 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इसी के साथ लूरी के पास में हमारे एक जगह है जहां पर सुबह सवेरे हमारे बीच में आगजनी की एक घटना सामने आई है। चौहान जनरल स्टोर पर यहां पर आगजनी हुई थी और वो आगजनी अभी तक चली हुई है, अग्निकांड अभी तक चला हुआ है। यहां पर आप लोगों को यह भी यहां पर बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वो जो हमारे बीच में आग चली, जगह का नाम बिथल है और जो आग लगी है वो अभी तक उस पर काबू पाया जा रहा है। अग्निशमन वहां पर पहुंच गया है, तो जो प्राप्त जानकारी है वहां पर अभी तक इसके ऊपर काबू पाया ही जा रहा था और अभी तक वो काबू नहीं हो पा रहा था, अभी तक नहीं हुआ था जब तक हमारे बीच में लास्ट रिपोर्ट यहां पर आई है। तो आने वाले समय में अभी जब इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है आप लोगों को ये अवश्य बताना चाहिए कि करोड़ों का नुकसान इसमें जरूर हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या इसमें आगे हो पाता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ अडानी के सीईओ और मंत्री की ट्रक ऑपरेटरों के साथ जो बैठक हुई ये एक जीरो हो गई, मतलब इसमें अभी तक कोई भी हमारे बीच में निर्णय नहीं रहा है। ट्रक ऑपरेटरों ने सिरे से यहां पर इसे नकार दिया है। जो यहां पर जो अडानी की ओर से हमारे बीच में ट्राली का 8.5 रुपये और ट्रक का 10 रुपये माल भाड़े का प्रस्ताव यहां पर आया था। बरमाड़े के ट्रक ऑपरेटरों ने 2 टुक कहा कि वे फॉर्मूले के हिसाब से बन रहे 12.5 रुपये 4 पैसे ही यहां पर
लेंगे तो उनके ऊपर वो अड़े हुए हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। 2 महीने से ऊपर इस विवाद को हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे बीच में इसका कोई हल यहाँ पर नहीं निकल पाया है। आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में आपको HRTC में सरकारी नौकरी करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। HRTC में ड्राइवरों के 276 पद यहाँ पर भरे जाएंगे और उसी की अगर हम बात करें तो हमारे बीच में उसके लिए आवेदन के जो डेट है वो भी निकाल दी जा चुकी है। आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये 15,000 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें आप लोगों को बता देते हैं कि क्षमा चाहेंगे 276 पद भरे जाएंगे, जिसमें 7 मार्च तक पात्र कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइबल क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं वो 14 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दें 10वीं पास होना आपका जरूरी है, HTV का लाइसेंस और 3 साल का अनुभव यहां पर मांगा गया है। और उसी के बाद आपको ये जो मौका है वो मिलेगा कि अगर आप ये करते हैं तो ये मौका आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ये सारी चीजें यहां पर होंगी। तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। फिर से एक बार सुन लीजिए, आप लोगों के 276 पद यहां पर भरे जाएंगे 7 मार्च तक। जो बाकी ट्राइबल क्षेत्र को छोड़कर बाकी कैंडिडेट है वो 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसको छोड़कर ट्राइबल के जो छात्र हैं वो 14 मार्च तक अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ बाकी सभी लोगों के लिए भी क्षमा चाहेंगे जब हम बात करते हैं यहाँ तो आप सभी लोग जो यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकता है। आप लोगों को इसके लिए वेबसाइट भी यहां पर बता देते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे आप लोग अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। आप लोगों को 1 मिनट रुक जाइएगा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि इसके लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो ज़्यादा जानकारी है वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी जाएगी। जनरल कैटेगरी के 98 पद भरने, जनरल कैटेगरी जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो 27 पद भरे जाने, जनरल कैटेगरी स्वतंत्रता सेनानी कोटे से 13 पद भरे जाएंगे, जनरल कैटेगरी के खिलाड़ी के 7, SC कैटेगरी के 50, SC कैटेगरी BPL के 9, SC कैटेगरी स्वतंत्रता सेनानी 5, SC कैटेगरी जो ST है उसमें वो 11 पद, ST BPL 5, अन्य पिछड़ा वर्ग 28, अन्य पिछड़ा वर्ग BPL के हमारे बीच में 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता सेनानी के 4। तो ये हमारे बीच में इसके लिए यहाँ पर पद भरे जाने हैं। उम्मीद यही है कि भाई आप सभी लोगों जिनको यहाँ पर आवश्यकता है और जिन लोगों के लिए यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं वो सबको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मौका जो मिला है, जो यहाँ ड्राइविंग आप वहाँ पे कर सकते हैं, वो सभी आप लोग इस मौका को बनाने में सक्षम रहे, ये उम्मीद हम यहाँ पर करते हैं। तो अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। एक तो यहाँ पर क्योंकि बहुत मुश्किल से तो बुलेटिन चलाया है सुबह सुबह, तो थोड़े जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे खबरें बता रहे हैं। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है उसमें 32 पदकों के साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। 32 पदक हमने हासिल किए हैं। गुलमार्ग के जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में ये हुए थे और इस 32 पदकों में आप लोगों को बता दें हिमाचल प्रथम, सेना दूसरे और जम्मू कश्मीर की स्थान तीसरे स्थान पर यहाँ पर मिला है। और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ना केवल अपना नाम रोशन किया है बल्कि उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी यहाँ पर नाम रोशन किया है। और आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया एक जो बाकी के लोगों के लिए भी एक बढ़िया यहाँ पर जगह खोल दी है, एक बढ़िया यहाँ पर प्रयास यहाँ पर दिखा दिया है। बहरहाल इसके साथ साथ ही आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक पूर्व मंत्री और एक युवा नेता के बीच में यहाँ पर बहसबाजी जो है वो बहुत खूब वायरल भी हो रही है और उसकी खूब चर्चा भी हो रही है। इसके बारे में भी आप लोगों को बता देते हैं कारण क्या है हमारे बीच में कि भाई ये बहसबाजी क्यों हुई। हम यहाँ पर पूर्व मंत्री धवाला जी की बात कर रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव नितिन ठाकुर के बारे में, जिनके बीच में ये बहसबाजी देहरा में हुई थी। यहाँ पर देहरा में जो संगठनात्मक जिला देहरा है उसका यहाँ पर बैठक में यह हंगामा हुआ था। बहसबाजी को लेकर ये कहा गया है कि मंगलवार को जब ये बैठक का हिस्सा लेने पहुंचे तो आरोप लगाया गया तो कि विधानसभा चुनावों में नितिन ठाकुर ने पार्टी के खिलाफ काम किया था और नितिन ठाकुर ने यह कहा कि साबित करें। और उसके बाद ये हंगामा यहाँ पर बरप गया कि भाई अगर मैंने काम किया था, अगर पार्टी के खिलाफ काम किया था तो आप उसे साबित करें और उसी के बाद यहाँ पर बात करें। लेकिन साबित करना और बात करना ये सरकार में और आप लोग खुद भी जानते हैं कि कितना कर यहाँ पर पॉलिटिकली हो पाता है। तो वो बहसबाजी हुई, हालांकि उसके बाद मामले को कंट्रोल कर लिया गया, उस पर नियंत्रण ला दिया गया। लेकिन तब तक जैसे कहते ही है कि थोड़ा सा तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है वो तो हो ही गया था। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो अगली खबर आप लोगों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो राजेश धर्माणी हमारे MLA हैं उन्होंने यहाँ पर गनमैन लेने से इनकार किया है। एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर पेश किया। जितने भी हमारे जो MLAs हैं या फिर उनके साथ साथ जो CPS बने हैं या मंत्री हैं उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया। उसी के साथ साथ आज से भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। 620 दफ्तर जो डी नोटिफाई किए गए हैं उनके विरोध में
25 फरवरी से 5 मार्च तक रोष रैलियां भी यहां पर निकाली जाएंगी। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में एपीएमसी एक्ट लागू करने के लिए यहां पर किसानों द्वारा कहा गया है किलो के हिसाब से सेब बेचने की बात वो कह रहे हैं। बैठक में यहां पर बागवान संगठनों ने यहां पर मांग उठाई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की एक जो कालका शिमला रेल मार्ग पर एक स्पेशल ट्रेन 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेन का आज यहां पर ट्रायल होना है। उसका ट्रायल आज होकर अप डाउन वो यहां पर करेगी और देखा जाएगा कि क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। वन विभाग में यहां पर बहुत ज़्यादा 40 लोगों के यहां पर तबादले किए गए हैं, जिसमें 21 आईएफएस अधिकारी और 19 एचएफएस अधिकारी जो है उनके तबादले कर दिए गए हैं। और उसी के साथ अमिताभ गौतम प्रधान मुख्य अरण्यपाल प्रशासन यहां पर बनाए गए हैं। इसी के साथ अगर आप अग्निवीर में अपनी रिक्रूटमेंट यहां पर करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 16 फरवरी से उसका आवेदन है। भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है, एक बारी वेबसाइट अवश्य चेक कर लें। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख सकते हैं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।